राजीव गांधी अयोध्या का ताला नहीं खुलवाते, ये बीजेपी वाले राम पर नहीं जगे होते। उसका भी श्रेय कांग्रेस को है। बताइए कि आप बोल रहे हैं कि जो ताला है वो राजीव गांधी खुलवाए, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस भाजपा से बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी है। बिल्कुल, हिंदू सर तो उसका ऐसा है कि वह हिंदू धर्म पर चुनाव लड़ती है ना, इसीलिए तो बोला हिंदू सम्राट है। हिंदू सम्राट है ना। लेकिन कैसा नालायक हिंदू सम्राट है कि माँ अभी मरी थी, बाल का मुंडन नहीं करवाया। जबकि आप भी अगर हिंदू होंगे तो आपके भी संस्कार में है, हमारे भी संस्कार में है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी तो बाल का मुंडन करवाएंगे, घर में 13 दिन छुटका होगा। लेकिन उसने नहीं किया। यह कैसा हिंदू है कि जितने बीजेपी वाले हैं सबके पप्पा राहुल गांधी है। शादी किए रहे तो पापा कैसे हो गए? अरे महाराज, कह तो दिए ना, सबके पप्पा है। बीवी लेके छोड़े नहीं ना, नहीं किए हैं। पत्र तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डैडी हैं। कि नरेंद्र मोदी तो उसका डैडी वाकई में है। ये कहने संबित पात्रा को जवाब दिया गया था, उसको ट्रिलियन का जीरो नहीं पता है, लेकिन वह ट्रिलियन पर सवाल करने आता था। तो उसके तो डैडी नरेंद्र मोदी जरूर है, देश के मोदी डैडी नहीं है। सबसे धर्म के नाम पर लड़ाने वाले जो भी लोग हैं वो सारे आतंकवादी हैं, चाहे वो मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो। हमारे भाजपा वाले कहते हैं कि जब बाद में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है तो उसको हटाकर हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। अच्छा सुन लीजिए, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। 1 मिनट, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। ये 9 साल से हुआ दर रही थी, क्या कहते हैं, पकौड़ा रही थी। काहे ने कर, क्या बीजेपी के प्रधान भी है नरेंद्र मोदी, आप मुझसे भी प्रधानमंत्री आपके भी है, हमारे भी है, राहुल गांधी के भी है, सबके हैं। आप ही के मुंह से। गांधी मैदान में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सत्याग्रह पे बैठे हैं, मौन सत्याग्रह पे। लेकिन तमाम और नेता जो जा रहे हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नेता तो बात कर नहीं रहे, वहाँ मौन है। और ये बताइए, राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, आप लोग मौन क्यों हो गए, डर गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति के पुजारी हैं, इसका मतलब नहीं कि हम डर जाएंगे। और आशा लेकर बढ़े लुटेरे तो सब कुछ खो के यहीं जाएंगे। तो फिर मौन क्यों हो गए? ये आजादी जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मौन सत्याग्रह भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं क्या बता रहे हैं? हम सत्याग्रह वाले खिलाफ नहीं बोल सकते। आप कैसे बोल रहे हैं? अब राहुल गांधी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? अब तो इसे भाषण दे रहे हैं आप। पर राहुल गांधी अच्छे थे, अब राहुल गांधी बीजेपी से उसको विरोध किया और गरीब का साथ दिया, गरीब को खाना दे रहा है, गरीब को रोटी दे रहा है, गरीब को मकान दिया, गरीब को दुकान दिया। पहले वही चीज, पहले बात सुनिए। उसके बाद राहुल गांधी कोई अच्छे आदमी नहीं थे, पर अच्छे आदमी थे। नीतीश कुमार बेचारे संगे थे तो आपके इतना अच्छा काम करे तो पप्पू क्यों करे? पहले बात सुनिए जी, उसके बाद बोलने से पहले हमको बोलना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा? मीडिया बोलेगा कि हम बोले? आप बोलिए, हम पूछेंगे, आप बोलिए। पर ये सरकार किसकी है? मोदी सरकार की है। तो हम लोग को भूख लगा है तो इनकलाब जरूर करेगा। हमको पेट पर। अरे तो राहुल गांधी पप्पू है तो कैसे हराएंगे मोदी को? मोदी हटेंगे, अब कैसे हटेंगे? वो हटाएगा, जनता हटाएगा। कैसे हटेगी, कैसे हटे? 1 मिनट, 1 मिनट, क्या बता रहे हैं? जनता गरम बा। सुनिए, 1 मिनट, शांत रहिएगा। बोलिए, सब कुछ चुप करा रहे हैं आप जो बोले हैं अभी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, यह आप डिसाइड कर रहे हैं। भाजपा वाला कहते हैं कि पप्पू है, आटा को किलो में बोलते हैं कि 10 आलू डालो 10 सोना। सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। भाजपा वाले को बोल दीजिएगा कि जाले प्रखंड का प्रखंड महासचिव कांग्रेस पार्टी का संजीव कुमार ठाकुर बता रहा था कि जितने बीजेपी वाले हैं सबके पप्पा राहुल गांधी है। शादी किए रहे तो पापा कैसे हो गए? अरे महाराज, कह तो दिए ना, सबके पप्पा है। बीवी लेके छोड़े नहीं ना, नहीं किए हैं, लेकिन बिना शादी किए सबके पप्पा है। पप्पू नहीं है, वह सिद्ध कर दिया है कि उसे संसद से निकाल दोगे, लोगों के दिल से नहीं निकालोगे। संबित कौन दे रहा है? वंश का दुहाई कौन दे रहा है? जो खुद निर्वंश है वंश का दुहाई देगा। संबित पात्रा तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डैडी हैं। कि नरेंद्र मोदी तो उसका डैडी वाकई में है, ये कहने वाली बात है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी का बोलते हैं किसका का क्वेश्चन मत पूछिए, जो मुद्दे का क्वेश्चन। हाँ, संबित पात्रा को जवाब देते हैं। जनता का मुद्दा पे बात कीजिए। संबित पात्रा को जवाब दिया गया था, उसको ट्रिलियन का जीरो नहीं पता है, लेकिन वह ट्रिलियन पर सवाल करने आता था। तो उसके तो डैडी नरेंद्र मोदी जरूर है, देश के मोदी डैडी नहीं है।
देश के वह प्रधानमंत्री है। देश में एक ही राष्ट्रपिता हुए, वो है हमारे आदरणीय पूजनीय महात्मा गांधी। चलिए, तो ये बताइए कैसे मोदी का रहेगा? राहुल गांधी तो बाहर हो गए संसद से। राहुल गांधी संसद से बाहर हुए हैं ना, जनता के दिल से बाहर नहीं ना हुए हैं। दिल में राहुल गांधी हैं, फिर राहुल गांधी संसद की शोभा बढ़ाएंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द न्याय मिलने जा रहा है। वो तो गुजरात हाई कोर्ट हो गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है ना, वहाँ बहुत जल्द न्याय मिलने जा रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से न्यायालय पर विश्वास है। राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। रहा बात इधर, राहुल गांधी जी बस केवल जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। आप यहाँ क्यों बैठे? आप क्यों आए? ये बताइए हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, जब एक सुनिए मेरी बात सुनिए, जब एक उतने बड़े बलिदानी पिताजी का लड़का, जिससे कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के लड़के को जो लोग षड्यंत्र के तहत, सुन लीजिए मेरी बात। ये बताइए कि नरेंद्र, आप बोलते हैं लोकतंत्र के खिलाफ, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बना हुआ है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, अरे वो तो विरोधी है, वो तो कुछ भी बोलेगा हमारे बारे में। उस मुद्दा पर आप हमसे क्यों पूछते हैं बार बार? आप देश के, आप पत्रकार हैं, आप देश के ज्वलंत मुद्दा पर हमसे सवाल कीजिए और देखिए कि जरा 10 साल से जो शासन चल रहा है, शासन कितना ठीक ठाक है। कलेजा पर हाथ रख करके आप ही कहिए। ज्वलंत मुद्दा में ही व्हाइट हाउस में भारत के लोकतंत्र की चर्चा हुई। अच्छा, क्या चर्चा? एक मिनट, क्या चर्चा हुई थी? भारत के लोकतंत्र। अरे इन दोहरे चरित्र वालों की बात, अरे इन दोहरे चरित्र वालों के बारे में आप क्यों पूछते हैं? जो व्यक्ति अपने पूर्वज का सम्मान करना नहीं जानता है, जिसको भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, भारतीय संस्कृति सनातन बचा रहे हैं और आप बोल रहे नहीं, हैं कहाँ से सनातन बचा रहे हैं? राम मंदिर बनवा दिए। कैसे? सुप्रीम वो कोर्ट के आदेश पर बना है? जी नहीं, 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 वो कोर्ट नहीं, संस्कृति में बता रहे किस सवाल पे राम मंदिर आया। ये बता रहे हैं कि जो पार्टी कल्चर नहीं जानती है, संस्कृति नहीं जानती। नरेंद्र मोदी भाजपा दावा करती है ना कि हम कल्चर बचा रहे हैं, संस्कृति बचा रहे हैं। सुनिए, कल्चर तो उसका ऐसा है कि वह हिंदू धर्म पर चुनाव लड़ती है ना, इसीलिए तो बोला हिंदू सम्राट है। हिंदू सम्राट है ना, लेकिन कैसा नालायक हिंदू सम्राट है कि माँ अभी मरी थी, बाल का मुंडन नहीं करवाया। जबकि आप भी अगर हिंदू होंगे तो आपके भी संस्कार में है, हमारे भी संस्कार में है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी तो बाल का मुंडन करवाएंगे, घर में 13 दिन छुटका होगा। लेकिन उसने नहीं किया। यह कैसा हिंदू है आप हमको बताएं? राम मंदिर तो बनवा दिया ना। राम मंदिर वो नहीं बनवाया, फिर गलत सवाल। आप हम केस करेंगे। राम मंदिर, यस, राम मंदिर है नहीं। आप सवाल सुनिए, आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे? मीडिया है, कहती है आप भाजपा कहती मीडिया है, है। भाजपा और नेता आपको कहते क्यों हैं, कहती? भाजपा और नेता कहते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट में थी तो केस लड़ना चाहिए। सुनिए, आप मीडिया हैं, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हुआ। फिर आप बीजेपी का इसमें स्टैंड ये है कि अगर कांग्रेस पक्ष में है तो लड़ना चाहिए, केस क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि कांग्रेस का स्टैंड है, सुन लीजिए, कांग्रेस का स्टैंड आप जान लीजिए कि अगर सुन लीजिए एक मिनट, राजीव गांधी अयोध्या का ताला नहीं खुलवाते ये बीजेपी वाले राम पर नहीं जगे होते। उसका भी श्रेय कांग्रेस को है। खुलाकर फिर तो बंद ही करा दिए थे ना। बंद नहीं करवाए, उस पर कोर्ट ने रोक लगाया, अपने से बंद नहीं करवाए। कोर्ट के जब अदालत में गया, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है, हाँ, इससे बड़े हिंदुत्ववादी कांग्रेस है। वह केस कब से चल रही है? मोदी से बड़े हिंदू सम्राट राहुल गांधी है ना। सुन लीजिए पहले, मोदी के आने से राम मंदिर की जो आप बात कर, एक मिनट भाई सुनिए, हाँ, नहीं जानकारी है। ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि जो ताला है वो राजीव गांधी खुलवाए, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस भाजपा से बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी है? बिल्कुल हिंदुत्व पार्टी नहीं, आप हिंदुत्व का समर्थन। आप एक मिनट, आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं वह नहीं निकलेगा, जो कि अच्छा आप अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि राजीव गांधी की सरकार
ताला खोलवाई। सुनिए सुनिए, अरे कांग्रेस लाश पे राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस और मोदी जी BJP आज जो देश में लाश की राजनीति कर रहे हैं, ताला खुलवा कर मंदिर बनवाती है, लड़वा रहे हैं। ताला खुलवा कर मंदिर बनवाती है। आप पहले सवाल से ज्यादा मंदिर से पेट क्वेश्चन- भरेगा ना मस्जिद से पेट भरेगा, न मंदिर से पेट भरेगा ना मस्जिद से पड़ेगा। जब तक प्रत्येक मनुष्य अपना अंदर इबादत नहीं करेगा तब तक ही राष्ट्र का बढ़िया निर्माण नहीं और होगा। सबसे धर्म बड़ी के बात- नाम पर लड़ाने वाले जो भी लोग हैं वो सारे आतंकवादी हैं, हमारे- चाहे वो मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो। हमारे सुन लीजिए, हमारे देश के संविधान में साफ लिखा हुआ है स्पष्ट कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना। हम लोग को उस सिद्धांत का, उस नियम का पालन करते हुए हम अपने देश को आगे बढ़ाने तो के लिए भाजपा वाले कहते हैं कि जब बाद में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है तो उसको हटाकर हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। अच्छा सुन लीजिए, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। 1 मिनट, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। ये 9 साल से हुआ दर रही थी, क्या कहते हैं, पकौड़ा रही थी, काहे ने कर क्या बीजेपी के प्रधान भी है नरेंद्र मोदी, आप मुझसे भी, प्रधानमंत्री के आपके भी है, हमारे भी है, राहुल गांधी के भी है, सबके हैं। आप ही के मुंह से सुने कि हिंदू हिंदू सम्राट है, लेकिन संविधान की पटल पर लोकतंत्र के मंदिर में जहां वो बैठे होते हैं, क्या वह बोलेंगे कि मैं हिंदू हिंदू सम्राट हूँ? अरे तो जिस प्रकार से आपने ताला खोलवा दिया उसी प्रकार से वो भी कर दिए। फिर वही बात कर रहे हैं, ताला खुलवाए, देख लीजिए, ताला खुलवाए, धर्म एक आस्था का विषय है, सभी के सम्मान के लिए। आप करे तो आस्था का विषय हो गया, वो करे तो पाखंड हो गया। नहीं, जब कांग्रेस ने ताला खुलवाया उसका कभी मुद्दा नहीं बनाया, बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाती है, ये कमी है। कांग्रेस राम के नाम पर वोट नहीं लेकिन मांगती ये है। तो मानते हैं ना, अगर मुद्दा नहीं बनाती तो ये मानते हैं कि आपसे ज्यादा हिंदुओं के लिए वो काम कर रही है भाजपा। यह आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप दोनों में नहीं, एक चीज तो मानिए- 140 करोड़ जनता का यह मत नहीं है। एक चीज तो आप मानिएगा ना, बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिलता है पता है? जब वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि बोलिए, आप बोलिए। न, जब वो कहते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, तो पाकिस्तान अनइनवाइटेड क्यों गए थे? मेरे देश के प्रतिष्ठा पर पड़ा या नहीं पड़ा? मेरा प्रधानमंत्री अनइनवाइटेड कहीं जाता है? ये बताइए कि इतना महंगाई जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गया है, भाई साहब पाकिस्तान डर रहा है, चाइना थर थर कांप रहा है, एक बार मोदी जी आंख लाल कर दे तो पाकिस्तान हवा गुम हो जाता है। फिर भी तो सैनिकों मारा जा रहा है। पुलवामा हमला हुआ था ना, आतंकवादी अटैक से कैसे बच सकते हो? ये तो स्ट्राइक किए ना यार, स्ट्राइक। अरे भाई कुछ नहीं, हम सबको जनता को क्या चाहिए? रोजगार। ये मुद्दा कहाँ लुप्त हो गया है? मोदी जी के आने के बाद पते नहीं है, कुछ करते हैं मोदी? आज तक बताइए, बीजेपी जब से सरकार आया है कुछ किया है? सिर्फ फेंकने का काम करते हैं आप। विज्ञापन जितना भी टीवी पर न्यूज है, टीवी पर बताते हैं, मीडिया आप सब ठीक है, जो टीवी पर शो दिखाता है सब बिका हुआ है। एबीपी तक जितना न्यूज सब बिका हुआ है। सुबह नहीं, सही बात है, सबके दिमाग में वाला ही बैठा दिया। अभी 70,000 युवाओं को रोजगार कहाँ दिए? कौन? नरेंद्र मोदी कहाँ रोजगार बट रहा है? कहाँ रोजगार बट रहा है? बेरोजगार कहाँ है रोजगार तो हम लोग बेरोजगार कैसे? कांग्रेस में बैठे हुए हैं ना। वो मतलब रोजगार पार्टी देख देख भाई, कर, इंसान देख अरे देख कर। पॉलिटिकल आदमी है तो जब अप्लाई करिएगा तब मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो क्या कौन लगता है? पार्टी देख मिला जाता है। आप जैसे बोले कि कांग्रेस का अरे आप नेता है ना, तब जैसे छोड़िएगा तभी मिलेगा ना। बात को अप्लाई किए, आप अप्लाई किए, आप अप्लाई करते करते तो स्कार फेल हो गया। आप क्या बताएं, हम क्या इसमें करें? क्या करते करते उम्र फेल हो गया, फेल हो गया, भर नहीं सकते। अरे भैया रहेगा सीट तब ना होगा, खाली दौड़ने से क्या जानते हैं? नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना दिखाते हैं पाकिस्तान को, चाइना को, फिर भी आप लोगों को परेशानी है। नहीं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं, ये आपसे किसने बोला है? जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो कहें कि चाइना का जीडीपी ज्यादा है, उसके मुकाबला हम नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस अपने औकात में भी नहीं था। जब उसके पास परमाणु था, भारत के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पाकिस्तान का दो कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो यह है कांग्रेसियों का ताकत हो उसके अभी पास। अरेस्ट हो गया, पाकिस्तान पर कांपने लगे, अभी अरेस्ट स्ट्राइक हुआ तो पैर पकड़ने लगा। अरे वो इतना कांप रहा है, इतना कांप रहा है कि भारत का हर नागरिक उस पर चढ़ा हुआ है ना। तो विदेश मंत्री हमारा डरा हुआ है जो वर्तमान का है, वो जीडीपी देख करके मुकाबला करता है। वो नेपाल से मुकाबला नहीं कर पाता है, पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर पाता है। एक सवाल ये है कि जब बात अभी चली कि भाजपा कल्चर जानती, संस्कृति ही नहीं, मुद्दा आया राम मंदिर का,
कि भाजपा कहती है कि संस्कृति को बचाना है, कल्चर को बचाना है, और इसलिए कल्चर को फॉलो करते हुए राम मंदिर में वो अपना कहती है। तो आप लोग क्या राजीव गांधी ताला खुलवा दिए? देखिए, मंदिर का ताला कौन खुलवाया नहीं खुलवाया, अगर कल्चर की बात है तो अगर ये किस कल्चर की बात कर, अगर राम राज बात करते हैं तो राज्य में कोटा हो या दलित हो या अपर कास्ट हो, सब इक्वल थे राम राज में। ताला आप लोग ना, ताला आप लोग खुलवाए, राजीव गांधी खुलवाए ताला? देखिए, बात यहाँ मंदिर का नहीं होना चाहिए, मंदिर आस्था का विषय है। ताला आप मंदिर और मस्जिद बन जाते लोगों का पेट और रोजगार नहीं बढ़ता ताला है। खुलवाए कि नहीं खुलवाए? नहीं, ताला की बात नहीं है, ताला की बात हटाइए ना आप। खुलवाए ना, बात यहाँ एजुकेशन की होनी ताला चाहिए। खुलवाए कि नहीं खुलवाए? यस नो, राजीव गांधी खुलवाए? वो बेशक खुलवाए थे, ठीक तो है। ये बताइए, तो आप इस चीज को मानते हैं कि भाजपा का जो आइडियोलॉजी है या हिंदुत्व जिस प्रकार से प्रमोट करे, इससे ज्यादा कांग्रेस करती है? बिल्कुल नहीं करती है। अभी आप लोग बोले कि अगर राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाया तो मंदिर नहीं बनता। मंदिर देखिए, मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वो नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी के ये बना है। अभी आपके कार्यकर्ता बोले, ये भाई साहब बोले, यही बोले कि नरेंद्र मोदी मंदिर नहीं बनाया, उससे पहले राजीव गांधी ताला खुलवा दिए। ताला खुलवाए? राजीव गांधी ताला खुलवाए, बिल्कुल, लेकिन वो आस्था के तहत खुलवाए। ये भी तो आस्था भाई साहब को, आप करे तो आस्था नरेंद्र मोदी बनवाया। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तो ताला बंद भी हुआ था, लेकिन आज अगर राम मंदिर बना भी है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि कांग्रेस पहले नरेंद्र मोदी से पहले चाहती थी मंदिर बना, तभी ताला खुला। तो यहाँ धार्मिक सुन लीजिए, राजनीति तो नहीं होता था। सुन लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज बात यह है कि कांग्रेस हर किसी आस्था को सम्मान करती है, चाहे वह हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। अयोध्या हमारी। अब तो आप बच रहे हैं, मंदिर का ताला खुलवाए नहीं खुलवाए ये तो बात फेक है हम ना। डंके की चोट पर कहते हैं कि राजीव गांधी ने अयोध्या राम मंदिर का ताला खुलवाया। इसका मतलब ये कि वो भाजपा से बड़े हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, करती है। अभी कांग्रेस सब प्रमोशन करती है भाई, हो गया, कांग्रेस सबका प्रमोशन करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलती है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे? अभी आप बोले कि मंदिर बनवाने के लिए ताला वो खुलवाए। अरे भैया, तो हिंदू धर्मनिरपेक्ष में नहीं आता, मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष में नहीं आता। वो विवादित मुद्दा था ना। कौन विवादित मुद्दा था? विवादित मुद्दा कब हुआ है? कब हुआ? आप पहले इतिहास को पलट ले, बताइए ना कब हुआ। इधर आ जाइए थोड़ा, उधर कब आइए। विवादित मुद्दा कब हुआ? विवादित मुद्दा जो है, अयोध्या को क्यों बनाया गया? बाबरी मस्जिद को लेकर के, समझ गए? बाबरी के लेकर के जब वहां पर देखे कि इसमें हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है तो राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवा दिया। लेकिन जब वहाँ मामला फिर फंसा, मामला चूंकि अदालत में था, ठीक है ना, वह अदालत के आदेश से फिर बंद हो गया। वह मामला आज से नहीं, उसको मोदी को श्रेय नहीं, बरसों से चल रहा था। तो भाजपा ही भले, आप लोग बोलिएगा नहीं। भाजपा के वकील का नाम बताएंगे? अरे राजीव गांधी भाई साहब ताला खुलवाए, ये बात फैक्ट है। आप इस चीज को मान रहे हैं? बिल्कुल आपने अभी वीडियो में ही माना कि हाँ हम अभी भी कर रहे हैं। हो गए। चलिए, तो ये यहाँ पर आज मौन सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस इस चीज को लेकर कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार फासिज्म कर रही है, ये हिटलरशाही गांधी की सरकार, गांधी की देश में नहीं चलेगी। और इसलिए राहुल गांधी को आप भले संसद से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, लेकिन भारत के किसानों के, भारत के बेरोजगार लोगों के, भारत के मजदूरों से और भारत के लोगों के दिलों से राहुल गांधी को आप नहीं निकाल पाइएगा। और इसलिए तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल इसमें आया ये कि भाई साहब, जब बात छिड़ा कल्चर का, हमने बोला कि भाजपा ये चीजें कहती है कि हमने राम मंदिर को बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई, तमाम उसके प्रवक्ता और कार्यकर्ता नेता कहते हैं। तो कांग्रेस के यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो कह रहे हैं कि जो ताला था वो राजीव गांधी ही खुलवाए थे और इसलिए इस समय राम मंदिर बन रहा है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मैं नाम सिकंदर अली, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।